तीनों ने बात मान ली, का चलो बहुत अच्छी बात है। तीनों चादर ताने सो गए। सुबह को सबसे पहले यहूदी चालाक है कि नहीं? दुनिया में सबसे चालाक कौम यहूदी है। बात आई चालाकी तो मैं बताता चलूं कि इस वक्त पूरी दुनिया की हुकूमती निजाम यहूदी के हाथ में है, और वो यहूदी का जो हाथ है उसमें से 7 यहूदी हैं जो अमेरिका में बैठा हुआ है। पूरे अमेरिका की हुकूमत भी उस यहूदी के हाथ में है। अगरचे वो अमेरिका मुल्क ईसाइयों का है, मगर हुकूमत यहूदियों का चलता है। और वो 7 के 7 सिगरेट के व्यापारी हैं। सिगरेट बनाने वाला आज मुसलमान करके मारता है, लंबी टान मारता है। वो ये नहीं सोचता कि एक सिगरेट पीता हूं तो उस एक सिगरेट के पैसे से एक बंदूक की गोली बनती है, और वो एक बंदूक की गोली फलस्तीन के अंदर मेरे मासूम मासूम मुसलमानों के सीने को छलनी करते निकलती है। मेरे सिगरेट मैं हिंदुस्तान में पीता हूं, उस नफे से जो गोली बनती है वो फलस्तीन में जाकर के एक मुसलमान का मर्डर करता है, एक मुसलमान का खून करता है। एक मुसलमान बिला बराहे रास्त नहीं, बिला वास्ता एक मुसलमान का कातिल बनता जा रहा है। तीनों सो गए। सोने के बाद उन्हीं की महफिल को संवारता हूं, चिराग मेरा है रात उनकी। गनीमत जान ले ये जिंदगी के बहार, गनीमत जान ले ये जिंदगी के बहार, इस दुनिया में आना न होगा बार बार। फैज़ान मोहम्मद आम तो है, इरफान मोहम्मद आम नहीं। फैज़ान मोहम्मद आम तो है, इरफान मोहम्मद आम नहीं। अल्लाह अगर न दे तौफीक, इंसान की बस की बात नहीं। सामईन महतरम, अजीज़ान गिरामी, और इस अज़ीमुश्शान इजलास आम को ज़ीनत बख्श रहे तमाम उलमाए किराम, और जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे मास्टर तसद्दुक़ साहब, और यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन कारी जमील साहब, और इसी तरीक़े से इस जलसे को सजाने और संवारने के लिए मेहनत और मशक्क़त करने वाले कारी नूरुल इस्लाम साहब, और मुझसे पेशतर तकरीर फरमा नौखेज़ व नौउम्र व नौजवान व ताज़ा ताज़ा इल्म के मुतहम्मिल कई उलमाए किराम ने बहुत अच्छे अंदाज में तकरीर की। अल्लाह उन सब के उलूम में बरकत अता फरमाए, और हम सब के जलसे को रौनक बख्शने वाले जमीयत उलमाए कटिहार के जनरल सेक्रेटरी मौलाना रिजवानुल्लाह कासमी साहब, जो हमारे नब्ज़ पर हाथ रख कर के तकरीर फरमा रहे थे, और इंसान के ख़मीर को मौज़ूए सुखन बना करके उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में हमें समझाने की कोशिश की। यकीनन हम उनके शाय निशान इस मजमा नहीं दे सके, मगर उनकी तकरीर लाजवाब हुई। अल्लाह उनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। इस वक्त तकरीबन 11:15 बज चुके हैं, और हम लोगों के चेहरे पे 12 बज रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तकरीर शुरू करूँ या दुआ करूँ। फैसला आपको करना है
क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि गोवा गांव वाले कौन सी तकरीर कितने बजे तक सुनते हैं। मैं बात शुरू करने से पहले एक वाक़या सुना करके अपनी बात कुछ आगे बढ़ाऊंगा। अगर देखता हूँ आपके अंदर कुछ शौक़ और जज्बा रहा तो इंशाअल्लाह आगे, वरना फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। तीन आदमी सफ़र में जा रहे थे। उसमें एक यहूदी था, एक ईसाई था और एक मुसलमान थे। रास्ता सफर करते 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 तीनों को भूख लग गई। जब भूख लगी तो तीनों ने अपना नाश्ता दान तलाश किया। अब नाश्ता दान यानी के खाने का तोशा आज के ज़माने का तो है नहीं कि हर जगह होटल, हर जगह चाय की दुकान। तो तीनों ने अपना अपना नाश्ता दान यानी तोशा दान जो तलाश किया तो देखा बहुत मुख्तसर था खाना था, बहुत कम खाना। यानी ऐसा था कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ऊँट के मुंह में ज़ीरा डालने से ऊँट को क्या पता चलेगा कि मेरे मुंह में कुछ आया है। तो तीनों का खाना जब जमा किया तो तीनों ने ये तय किया कि देखो इसमें से किसी एक का ही कुछ हो सकता है। तीनों खाएंगे तो दांत में लग के रह जाएगा, पेट तक जाएगा नहीं। तो तीनों में से कोई एक खा करके अपना पेट की आग को बुझा ले। तो तीनों ने मशवरा किया कि चलो भाई एक आदमी खा लो। अब तीनों में फिर इख्तिलाफ हुआ कि एक आदमी कौन खाएगा। तो तीनों अपनी अपनी फजीलत बयान करने लगा कि मैं यहूदी हूं और सबसे पुराना मजहब, सबसे पहले अल्लाह की किताब नाजिल होने वाली तौरात है और उस किताब का हम मानने वाले हैं, इसलिए मुझे खाना मिलना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हम उनके मानने वाले हैं, खाना मुझे मिलना चाहिए। तीसरे ने कहा अरे बेवकूफ़ लोगों, तुम लोगों को पता नहीं है, ये तो 1000 और 500 की नोट की तरह दोनों मनसूख हो चुका है। आज अगर 1000 और 500 का नोट लेकर के गोवा गांव की चाय की दुकान में जाके किसी चाय वाले को कहे ये 500 का नोट लीजिए पुराना वाला और मुझे एक कप चाय पिलाएगा कोई? क्या कहेगा? अरे मोदी ने तो उसको खत्म कर दिया है। रात में ऐलान हो गया था कि 1000 और 500 का नोट कागज का टुकड़ा, तो उस दिन से कागज का टुकड़ा हो गया, अब ये इससे चाय मिलने वाली नहीं है। तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों मजहब पुराना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद ये दोनों मजहब मनसूख हो चुका है, अब इससे काम चलने वाला नहीं। अगर अल्लाह की जन्नत में जाना है तो तुम्हें भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना होगा। अगर मोहम्मद का दामन थामोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर मोहम्मद का दामन हाथ में नहीं होगा तो जन्नत में नहीं जा सकते हो। इसलिए तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ो या ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह पढ़ो या ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ो या ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह पढ़ो या ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह पढ़ो या ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह पढ़ो। जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में जाना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना होगा। अब कहा कि ठीक है भाई, तीनों की फजीलत अलग अलग है, एक काम करते हैं, ऐसा फैसला नहीं होगा। फिर का एक काम करो, आज जो है सब बावजू सो जाओ, बावजू सो जाओ। जो सबसे उम्दा और अच्छा ख्वाब देखेगा, सबसे प्यारा ख्वाब देखेगा, खाना सुबह को वही खाएगा। तीनों ने बात मान ली, कहा चलो बहुत अच्छी बात है।
तीनों ने बात मान ली, कहा चलो बहुत अच्छी बात है। तीनों चादर ताने सो गए। सुबह को सबसे पहले यहूदी चालाक है कि नहीं? दुनिया में सबसे चालाक कौम यहूदी है। बात आई चालाकी तो मैं बताता चलूं कि इस वक्त पूरी दुनिया की हुकूमती निजाम यहूदी के हाथ में है, और वो यहूदी का जो हाथ है उसमें से 7 यहूदी हैं जो अमेरिका में बैठा हुआ है। पूरे अमेरिका की हुकूमत भी उस यहूदी के हाथ में है। अगरचे वो अमेरिका मुल्क ईसाइयों का है, मगर हुकूमत यहूदियों का चलता है। और वो 7 के 7 सिगरेट के व्यापारी हैं। सिगरेट बनाने वाला आज मुसलमान करके मारता है, लंबी टान मारता है। वो ये नहीं सोचता कि एक सिगरेट पीता हूं तो उस एक सिगरेट के पैसे से एक बंदूक की गोली बनती है, और वो एक बंदूक की गोली फलस्तीन के अंदर मेरे मासूम मासूम मुसलमानों के सीने को छलनी करते निकलती है। मेरे सिगरेट में हिंदुस्तान में पीता हूं, उस नफे से जो गोली बनती है वो फलस्तीन में जाकर के एक मुसलमान का मर्डर करता है, एक मुसलमान का खून करता है। एक मुसलमान बिना बराहे रास्त नहीं, बिला वास्ता एक मुसलमान का कातिल बनता जा रहा है। तीनों सो गए। सोने के बाद सुबह को सबसे पहले यहूदी उठा और ईसाई को उठा, हिलाए हिलाए हिलाए। क्या बात है? बोला खाना मैं खा लेता हूं। बोला क्यों भाई, क्यों? बोला अरे इतना अच्छा मैंने ख्वाब देखा है कि इससे बेहतर दुनिया में कोई ख्वाब हो ही नहीं सकता, इसलिए ये खाना मुझे खाने की इजाजत। तो कहा पहले ख्वाब तो बताओ, पहले ख्वाब तो बताओ, क्या ख्वाब है? का ख्वाब यह है कि रात में जैसे ही मैं सोया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, मेरा हाथ पकड़े और मुझे कोहे तूर लेके गए और पूरा पहाड़ का सैर कराया। और फिर जो है अल्लाह ताला से हजरत मूसा ने बातें की, मैंने सुना। ये सारा प्यारा ख्वाब, नूरानी ख्वाब मैंने आज रात में देखा है, इसलिए ये खाना मुझे खा लेने दो। ईसाई ने कहा अरे बेवकूफ़ कहीं के, कोहे तूर कहाँ है? मुल्क शाम में है, वो जमीन पर है, पहाड़ आसमान पर तो नहीं है। तेरा सैर तो जमीन ही तक रहा, तू पहाड़ पर चढ़ा तो वो पहाड़ भी जमीन के ऊपर है। अरे मेरा ख्वाब सुन, मैंने इतना प्यारा ख्वाब देखा है कि रात में जब मैं सोया तो हजरत ईसा आए और मेरा हाथ पकड़े और मुझे 1 आसमान, 2 आसमान, 3 आसमान, 4 आसमान और 5 चौथे आसमान तक लेके गए। मैं 4 आसमान का सैर करके आया हूं, इसलिए खाना मैं खाऊंगा। दोनों में अभी बहस हो रहा है। बचा कौन? कौन बचा भाई? आप लोग भी बोलेंगे ना, कोई गुआगांव वाला रहा होगा वो, है ना? मुसलमान बचा एकदम खर्राटे मार के सो रहा है। अब ये दोनों हिला रहा है उसको, हिलो, उठो भाई, उठो भाई। बोले भैंस का गोश्त खा के सोए हैं, अभी तुम नींद पूरी करने दो तब उठेंगे। वो उठ ही नहीं रहा। ये दोनों कहा करे भाई उठो तो सही, खाना तो खाओगे ना? क्या अरे सोने दो यार, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई। बोला उठो। बोले क्या बात है? तो कहा कि ख्वाब नहीं बयान करोगे तुम? तो बोले कौन सा ख्वाब? अब इसको पता ही नहीं है। बोले कौन सा ख्वाब? बोला अरे वही जो रात में हम लोग तय किए थे, जो अच्छा ख्वाब देखेगा वही खाना खाएगा। तो उसने कहा अरे खाना तो मैं खा लिया, खाना तो मैं खा लिया हूं। बोला तुम खाना खा लिया? बोले हाँ। क्या करता? रात में जैसे हम लोग सोए, रात में जैसे हम लोग सोए तो एक बहुत खतरनाक जिन्नात आया और एक नंगी तलवार हाथ में लिया और ऐसा सर में तान करके कहा कि अब्दुल्ला खाना खा लो वरना सर कलम कर दूंगा। मैं क्या करता? डर के मारे मैंने फटाफट उठ के खाना खा लिया। मैंने फटाफट उठ के खाना खा लिया। ईसाई कहा कि अरे यार तुमको जब मार रहा था वो शैतान, वो जिन्नात, तो तुम हमें बुलाते, हम तुम्हें बचाने के लिए आते। फिर यहूदी कहा कि हम बचाने के लिए आते। तो कहा कि अरे मैंने बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, मगर एक कोहे तूर पे चला गया था, एक चौथे आसमान में चला गया था। तुम लोग मेरी आवाज कहां
से सुनते, इसलिए मजबूरन मैं खाना खा लिया। मेरे भाइयों, आज मुसलमान खाने में लगा हुआ है। मुसलमान ये सोचता है कि मैं गाय का गोश्त कैसे खाऊंगा, बकरे का कैसे खाऊंगा, भैंस का कैसे खाऊंगा, मगर मुसलमान ये नहीं सोचता है कि आज मेरी माँ और बहनों की इज्जतें नीलाम हो रही है। आज हमारा घर लूटा जा रहा है, आज हमारे बच्चों को ट्रेनों में मारा जा रहा है, आज हमारी दाढ़ी और टोपियों पर उंगलियां उठाई जा रही है, आज हमारी मस्जिदों पर आवाज उठाई जा रही है। आज मेरा शहर मुगल सराय को परियाबगंज कुछ ऐसा नाम रख दिया, इलाहाबाद का नाम बदल के और कुछ रख दिया। हमारे शहरों का नाम बदला जा रहा है। ये वही ट्रेनिंग हो रही है जो 850 साल तक हमारी हुकूमत अंदुलस में चली, और अंदुलस का चप्पा चप्पा इस्लाम का गहवारा बना हुआ था। 99% मुसलमान वहां पर बसते थे। 850 साल की हुकूमत के बाद उलमा का इख्तिलाफ हुआ, और मामूली इख्तिलाफ की वजह से, छोटी मोटी इख्तिलाफ की वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे का गिरबान फाड़ते रहे। कोई देवबंदी के नाम पर, कोई बरेलवी के नाम पर, कोई अहले हदीस के नाम पर, कोई शिया के नाम पर, कोई सुन्नी के नाम पर एक दूसरे का गिरबान चीरते रहे। और ईसाइयों ने हमारे मस्जिदों पर कब्जा कर लिया, हमारे खानकाहों पर कब्जा कर लिया, हमारे मकाबिर पर कब्जा कर लिया। हमारे वो मस्जिद कुर्तुबा जहां पर 2.5 कुंटल मोमबत्ती एक वक्त में जलाई जाती थी, वो 50 एकड़ जमीन पर वो मस्जिद बनी हुई थी। आज वो सलेबियों का ईसाई घर का गिरजा घर बना हुआ है। ये सिर्फ हमारे इख्तिलाफ की बुनियाद है मेरे भाइयों। इसलिए अपने इख्तिलाफात को मिटा दो, जड़ से मिटा दो, मिटा दो। किसी शायर ने कहा है, शिया सुन्नी देवबंदी बरेली में बट गए, शिया सुन्नी देवबंदी बरेली में मट गए, इसीलिए हम अपने अपने मकसदों से हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। टूटे हुए तरकश में जंग आलो तीर हैं। वो सैकड़ों खुदाओं के परस्तार हैं, वो सैकड़ों खुदाओं के परस्तार हैं, मगर फिर भी एक जगह पे खड़े हैं। हम एक खुदा वाले हैं, मगर सारे जहां में बिखरे पड़े हैं। हम एक खुदा वाले हैं, हमारा खुदा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारी मस्जिद नबवी एक है, हमारा खाना काबा एक है, हमारा नबी एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा दीन एक है, हमारा मजहब एक है, हमारी शरीयत एक है। मगर फिर भी हम चार खाने में चित होके पड़े हुए हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इसका गिरबान फाड़ रहा है, कोई उसके ऊपर कीचड़ उखाड़ रहा है, मगर हम लोग मुत्तहिद नहीं है। मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम लोगों को बहुत होश के नाखून लेना होगा। इस वक्त हिंदुस्तान दूसरी करवट बदल रही है। हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखिए, यहां पर हमारे आबा व अजदाद ने 850 साल तक हुकूमत की। मस्जिद शाही यानी दिल्ली की जामे मस्जिद इस बात की गवाह है। लाल किला की फसीला इस बात की चीख चीख के पुकार रही है। आप जो है ताजमहल को जाके देखिए, आपको बुला रहा है, मगर हम मुसलमान हैं कि ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। हम बेदार होने के लिए तैयार नहीं, हम आपसी इख्तिलाफात में बट रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई थी। वहां पर कोई फिरका नहीं था, वह सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुनियाद पर एक हो गए थे। कोई ईरान से आ रहा था, कोई तुरान से आ रहा था, कोई मुल्क शाम से आ रहा था, कोई जो है रूम से आ रहा था, कोई फारिस से आ रहा था, और एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो जाता था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है,
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे। कुछ दिनों के बाद इस्लाम ने आपके कल्ब पर कब्जा कर लिया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े और मुसलमान हो गए। मुसलमान हो गए, घर गए और जाने के बाद मां से कहा, अम्मी जान मैं कलमा पढ़ लिया हूं, मुसलमान हो चुका हूं, मैं मोहम्मद का गुलाम बन चुका हूं। माँ कहती है, मेरी माँ और बहनें आप भी सुने, माँ कहती है बेटा तुझे मैंने बार बार समझाया था कि उस आदमी के पास मत जाना और उनकी बातें मत सुनना, मगर तू वही काम करके आया है। जैसे ही अंदर आए पूरे कपड़े उनका छीन लिए, कपड़े उतार लिए, नंगे हो गए, दरवाजे से धक्का मारा, बाहर चले गए। हजरत अबू हुरैरा नंगे खड़े हैं बाहर, रो रहे हैं। मां से कहते, अम्मी जान कम से कम अपना शतर छुपाने के लिए, शर्मगाह छुपाने के लिए एक कपड़ा तो मुझे दे दीजिए, मैं मोहम्मद के पास चला जाऊंगा। मां कहती है बेटा जिसका तूने कलमा पढ़ा है वहीं से जाके कपड़ा मांग ले, मैं कपड़ा देने के लिए तैयार नहीं हूं। जब माँ पे जिद करती है, माँ पे जिद करते हैं तो माँ अंदर से एक टाट का टुकड़ा बाहर फेंक देती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कपड़े के उस टाट के टुकड़े को अपनी शर्मगाह पे लपेटते हैं और ऐसे पकड़ करके मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे जाते हैं और खड़े होकर रो रहे हैं, खड़े होकर रो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा क्या बात है? अब्दुर्रहमान नाम था उनका। कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मैंने जो कलमा पढ़ा अम्मी को सुनाया तो उन्होंने कपड़े छीन लिए और कहा जिसका कलमा तूने पढ़ा है कपड़ा भी तुझे वहीं से मिलेगा। ये कहा और मैं यहाँ आ चुका हूँ। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो माँ बेटे का झगड़ा है और माँ अगर नाराज हो जाए तो दुनिया में भी आराम नहीं मिलेगा और आखिरत में भी आराम नहीं मिलेगा। ए अबू हुरैरा तुम्हें अपनी माँ को भी राजी रखना है, अपने रब को भी राजी रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर दी और चादर को लपेट लिया और लपेटने के बाद जो है चादर को लपेटने के बाद खड़े हो गए और खड़े होकर रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। कहा कहाँ जाओगे? कहा या रसूल अल्लाह मैं बाहर कहीं चले जाऊंगा, कुछ मजदूरी कर लूंगा, कहीं जाकर के कुछ कर लूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरा साब सुफ़ा है, यहाँ पर बैठ जाओ, अगर कुछ आएगा तो खा लेना, नहीं आएगा तो अल्लाह के नाम पे रोजा रख लेना। आपको पता होना चाहिए हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अबू दाऊद हो, चाहे सियासत्ता की जिस किताब को भी उठाइए, हजरत अबू हुरैरा के बगैर वो किताब मुकम्मल नहीं होती है। एक बार दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। कितने देर करेंगे? 10 मिनट तो हो गया, चलने तो करना है। मेरे भाइयों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर जोर जोर से रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा अब क्यों रो रहे हैं? कहा या रसूल अल्लाह पहले तो इसलिए रो रहा था कि नंगा आया था, अब इसलिए रो रहा हूं कि मेरी माँ को मैं जन्नत में ले जाना चाहता हूं, मैं मेरी माँ को जन्नत में ले जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अजीब मामला है,
तेरी माँ तो मुशरिका है, वो तो कलवारी पढ़ती, वो कैसे जन्नत में जाएगी? हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए, आप मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दीजिए ताकि मेरी माँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त मिलेगा तो फिर कभी आपको मैं बताऊंगा सीरत होती क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना कैसे था, मेरे आका का चेहरा अनवर कैसे था, मेरे आका की आंखें कैसी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख के ऊपर का ये भाव, ये आंख के ऊपर के ये बाल कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये होठ कैसा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाक कैसा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी कैसी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे, मेरे आका का हाथ कैसा था, मेरे आका की उंगली कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव कैसा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव की उंगली कैसी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब लोग चलते थे तो मेरे आका का चेहरा कैसा होता था, मेरे आका जब मैदान जिहाद में होते तो कैसे होते थे, मेरे आका जब सजदा करते थे तो जमीन क्या कहती थी, ये मैं पूरा तफसील से इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। आज तो इसलिए कि आदमी भी बहुत कम है, इसलिए आज वो समय नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा तुम तो बहुत चालाक लग रहे हो, खुद भी जन्नत में जाना चाहते हो, माँ को भी जन्नत में ले जाना चाहते हो। मेरे भाइयों, हम सब अपनी माँ को जन्नत ले जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अपनी माँ को नमाज की दावत देगा? सब देंगे इंशाअल्लाह। माँ का बड़ा एहसान होता है, माँ दुनिया में आने का जरिया होती है। हम जब माँ के गोद में थे, चल नहीं सकते थे, फिर नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे, भूख लगती थी तो एक इंटरनेशनल जुबान अल्लाह ने सिखाई, चाहे वो बच्चा अमेरिका में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं हो, एक ही जुबान बोलता है बच्चा। क्या बोलता है? रोना। अंग्रेज का बच्चा अलग से रोता है क्या? अरब का बच्चा अलग से रोता है? इंडिया का बच्चा अलग से रोता है? नहीं, एक ही जुबान है, रोना। और उस रोने को देख के माँ समझ जाती है मेरे कलेजे के टुकड़े को भूख लग रही है, मेरा कलेजा को टुकड़ा पेशाब कर दिया है, मेरा कलेजा का टुकड़ा को अब प्यास लग रही है। एक माँ ही है जो बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए दिनों रात तड़पती रहती है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप का हक अदा करना, माँ बाप का हक अदा करना। अगर माँ बाप नाराज हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का व नारुक, वही तुम्हारी जन्नत भी है, वही तुम्हारी जहन्नम भी है। माँ बाप राजी हो जाए जन्नत में चला जाओगे, माँ बाप नाराज हो जाए जहन्नम में चला जाओगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए, मेरी माँ को जन्नत ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने हाथ ऐसे बुलंद किए, हाथ ऐसे बुलंद के अल्लाह से मांग रहे कि अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को जे कलमे की दौलत अता फरमा दीजिए। जैसे ही नाम लिया अबू हुरैरा भागा, वहां से भाग गया। अल्लाह के नबी ने दुआ खत्म की, देखा इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, पीछे देखा उधर भी नहीं। अल्लाह के नबी ताज्जुब में पड़ गया, अरे अबू हुरैरा के लिए दुआ कर रहा, अबू हुरैरा भाग गया, अबू हुरैरा ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद अबू हुरैरा रोता हुआ आया। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा ये बार बार तुम क्यों रोते हो? कहा, रसूलुल्लाह रोने के अलावा तो और कुछ मुझे आता नहीं है, और जब मैं रोता हूं तो मुझे मिल जाती है। मैं पहली बार रोया कपड़ा मिल गया, दूसरी बार रोया माँ को जन्नत का टिकट मिल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी आपने हाथ बुलंद किए, मैं भागा यहाँ से। मैं देखना चाहता था कि आपकी दुआ मेरे घर में पहले पहुंचती है या अबू हुरैरा पहले पहुंचता है। अल्लाह के नबी ने कहा, ओ अबू हुरैरा बताओ कि क्या पाया? कहा, या रसूलल्लाह मैं बाद में पहुंचा था, आपकी दुआ पहले पहुंच गई थी। कहिए सुभान अल्लाह। का क्या पाया? कहा, या रसूल अल्लाह जब मैं घर गया तो मैं देखता हूं घर का दरवाजा बंद है, मेरी माँ गुस्ल कर रही है, पानी गिरने का आवाज आ रहा है। मैंने दरवाजा बजाया, मन दक्कल बाब, कौन दरवाजा बजा रहा है?
अंदर से कहने लगी, अंदर से आवाज आई कि कौन है? तो मैंने कहा अम्मी जान मैं आपका भागा हुआ गुलाम अबू हुरैरा हूँ। कहा क्या बात है? कहा कि मैं आया हूँ आपके पास नबी के दरवाजे पे ले जाने के लिए। कहा कि बेटा नबी के दरवाजे पे जाने के लिए मैं गुस्ल कर रही हूँ, मैं गुस्ल से फारिग हो जाऊँ तो नबी के दरवाजे पे जाके कलमा पढ़ना चाहती हूँ। मेरे भाइयों, नबी की दुआ होती है। अबू हुरैरा के घर में माँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। अबू हुरैरा फिर आए, आने के बाद एक बार का वाकया बताते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं मैं भूख के आलम में बेहोश होके मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पड़ा हुआ था। लोग मुझे कपड़ा समझ करके ऐसे ही उंगल के जा रहे थे, मेरे ऊपर पाँव रख देते थे। लोग ये कहते थे ये अबू हुरैरा को मिर्गी की बीमारी आ गई है। कोई जूता सुंघाता था, कोई हाथ में चाबी ला के देता था कि शायद मैं होश में आ जाऊं, मगर मुझे होश में कैसे आता? मैं भूख की वजह से बेहोश होकर पड़ा हुआ था। इतने में देखता क्या हूं, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जो असहाबे सुफ़ा है वहां पर किसी ने एक कटोरा दूध का ला के दिया है, एक कटोरा दूध का। अबू हुरैरा जल्दी से गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा ए अबू हुरैरा ये एक प्याला दूध आया है। अबू हुरैरा कहते या रसूल अल्लाह मैं 7 दिन से भूखा, कुछ खाया पिया नहीं, थोड़ा खा लो। अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा जरा असहाबे सुफ़ा को बुला के लेके आओ। अबू हुरैरा कहते या रसूल अल्लाह मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। अल्लाह के नबी ने जाओ असहाबे सुफ़ा से कहना कि एक कटोरा दूध का आया है, जिसे जिसे भूख लगी है वो आ जाए। अबू हुरैरा कहते हैं कि जैसे ही मैंने ऐलान किया सारे लोग खड़े हो गए। तकरीबन 75 लोग थे, वो 75-76 लोग सारे खड़े हो गए, सारे आ गए, सारे आके लाइन लगा के खड़े हो गए। अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मैं पी लूं। अबू हुरैरा कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत भूखा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा सबको बिस्मिल्लाह कह के पिलाते जाओ। आज का लीडर का देखना, आज का लीडर को देख लीजिए। आज का गवर्नमेंट का कोई स्कीम आता है सबसे पहले अपने रिश्तेदार को देता है, अपने बाप को देता है, अपनी बहू को देता है, अपने संबहन को देता है, अपने खानदान को देता है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ देखो, मेरे आका खुद भूखे हैं, माँ आयशा भूखी है, हजरत अबू हुरैरा भूखे हैं, सारा खानदान भूखा है। अबू हुरैरा कहते या रसूल अल्लाह 7 दिन से भूखा हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं मेरे ये सारे सहाबा भूखे हैं। ए अबू हुरैरा ये प्याला ले लो, इसको सबको बिस्मिल्लाह करके पिलाते जाओ। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने ना चाहते हुए भी कटोरा उठा करके पिलाना शुरू किया। 1 को पिलाया, 2 को पिलाया, 3 को पिलाया, 4 को पिलाया, 5 को पिलाया। मैं पिलाता गया, अल्लाह उसमें बरकत डालते गए। मुझे पैदा करने वाली की कसम है 75 ने पिया, 76 ने पिया, सारे लोग पेट भर के पी लिए, मगर दूध के कटोरे में कोई कमी नहीं आई। अबू हुरैरा वो दूध का कटोरा लेके नबी के दरवाजे पे, नबी ने पूछा अबू हुरैरा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह 75 ने 76 ने सब ने पी लिया है। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ अबू हुरैरा अब औरतों में एक भूखी है, वो हजरत आयशा है। मर्दों में 2 भूखे हैं, एक मैं भूखा हूं, एक तू भूखा है। आज मैं दावत में फिक्र देना चाहता हूं गोवा गांव के मुसलमानों को, तलाश करो ऐसे लीडर को जो गरीबों को पहले खिलाए बाद में खुद खाए। जाओ छाट करके देख लो, जितने तुमको नेता मिलेगा सबके अंदर रिश्वतखोरी मिलेगी। गवर्नमेंट का स्कीम आएगा, नौकरी आएगी, चाहे आंगनबाड़ी की हो, चाहे स्कूल हो, मदरसे की हो, सबसे पहले उनके रिश्तेदार को मिलेगा, बाद में किसी को मिलेगा, बाद में दूर के रिश्तेदार को मिलेगा, बाद में फिर दूर के मिलेगा। पब्लिक में तो आता ही नहीं, आएगा तो 10 लाख लगेगा आपको। और आइए मैं एक लीडर दिखा रहा हूं, मैं एक कायद दिखा रहा हूं, मैं एक नेता दिखा रहा हूं। वो नेता मोहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो खुद कहते हैं, ए अबू हुरैरा, मर्दों में 2 भूखे हैं, औरत में 1 भूखी है, और वो कौन है? मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भूखी है। अब हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू हुरैरा, मर्दों में मोहम्मद भूखा और अबू हुरैरा भूखा, औरत में आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा भूखी। ऐ अबू हुरैरा, फैसला तुम करो कि कौन पहले पिएगा। अबू हुरैरा कहते हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान। ये दूध का प्याला लीजिए, मेरी माँ आयशा को पिला दीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। बेटा भी होता है ऐसा। आज का बेटा कमा के लाएगा बंबई से, माँ भूखी एक तरफ पड़ी रहेगी, बेटा सारा बड़ा बड़ा मछली का मुंडी, बिगोर हाट का अरियाठी मछली लाके अपनी बीवी को लेकर के एक कोने में खाएगा। आहा, कहाँ हो तुम भाई? किधर जा रहे हो? कौन सा काम और क्या कर रहे हो? गलाजत है आंख में और चश्मा साफ कर रहे हो। आंख में तिनका गिर जाए, चश्मा साफ करने से कुछ नहीं होगा, आंख से निकालना पड़ेगा। आहा, मेरे अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ को पिला दीजिए। हजरत आयशा ने भी पी लिया। अब मर्दों में सिर्फ 2 बचे हैं, एक तरफ मुहम्मद रसूलुल्लाह है, दूसरी तरफ अबू हुरैरा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ए अबू हुरैरा, अब इस कायनात में, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अगर कोई भूखा है तो ये 2 भूखे हैं, एक नबी भूखा है, एक उम्मती भूखा है। ए अबू हुरैरा, तुम पर बताओ कि कौन पहले पिएगा। गोवा गांव वालों, आप फैसला करना। अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूलल्लाह, आप पहले पी लीजिए, थोड़ा बचेगा तो मैं पी लूंगा। मेरे नबी खड़े हो गए, कटोरा अपने हाथ में लिया, हाथ में लेकर खड़े हो गए, कहने लगे, अबू हुरैरा, आज नबी का हाथ होगा, अबू हुरैरा की जुबान होगी। ऐ अबू हुरैरा, पीता जा, मोहम्मद तुझे पिलाता जाएगा, मोहम्मद पिलाता जाएगा। अबू हुरैरा कहते हैं, मुझे पैदा करने वाले की कसम है, अल्लाह के नबी ने मेरे होंठ में अपना प्याला लगा दिया, मैं पीता रहा, पीता रहा, पीता रहा, यहां तक कि मेरा पेट भर गया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा पेट भर गया। अल्लाह के नबी ने कहा, थोड़ा और पी ले। फिर और पिया, फिर कहा, या रसूल अल्लाह, पेट भर गया। कहा, थोड़ा और पी ले, फिर और पिया। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ अबू हुरैरा, और पी ले। अल्लाह के नबी के दरबार में यह अबू हुरैरा कहता है, या रसूल अल्लाह, और अगर पीऊंगा तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, अब मैं पी नहीं सकता। यह है मेरा कायद, यह है मेरा आका, इनकी हम करते हैं पैरवी। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया का कोई ऐसा आदमी लाके दिखाओ जो गुलामों को पहले पिलाए, आका बाद में पिए। अगर ऐसा कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इसीलिए हम फख्र से कहते हैं, ये जमीन और आसमान के सबसे पहले अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वक्त हो चला है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, कभी फिर मिलेंगे तफसील से। मैं इंशाअल्लाह ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इशा की नमाज पढ़ के वज़ू करके बैठता हूँ तो फजर की नमाज पढ़ाने की ताकत रखता हूँ। फजर तक आप सुनते रहेंगे, मैं कहता रहूँगा, ना मैं थकूँगा ना आप थकेंगे। मगर क्योंकि अभी धान कटनी का सीज़न चल रहा है, आप लोग थके हारे हुए हैं, चंद लोग हैं, इसलिए इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। आमीन। मेरे बहुत सारे दोस्त आप दूर दराज से आए हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे खुराधार के कुछ नौजवान आए हुए हैं, मैं तहे दिल से इनका शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे, इस्लाम के लिए इनकी जवानी को लगाने की तौफीक अता फरमाए। मैं पूरे गोवा गाँव, गुरुआ और अतराफ अकनाफ के सारे मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 तरफ से, एक तो आज का जलसा आपने कामयाब बनाया, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये है कि मैं इस बार जो खड़ा हुआ था उसमें
जिन हजरात ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा, जिन्होंने सिर्फ मेरी बात को सुना, वोट नहीं दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको अच्छा कायद, अच्छा रहबर अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ कर दो।